नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आप अपनी पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर किस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, क्या उसका टोटल प्रोसीजर रहता है, ताकि आप अपनी जर्नी को एक स्मूथ जर्नी बना सकें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा, आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो हर किसी के दिमाग में आता होगा जब भी वो अपनी पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हो, कि आप अपने साथ में कितने लगेज कैरी कर सकते हैं, क्या उनका वेट रहना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैरी कर सकते हैं और नहीं कैरी कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन्स आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे जब भी आप अपनी पहली हवाई यात्रा करने जा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि आप अपने साथ में कौन-सी चीज़ें कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप कितने बैगेज अपने साथ में कैरी कर सकते हैं और उनका क्या वेट रहना चाहिए। तो ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके इस तरीके से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस-किस तरीके के बैगेज होते हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो एक होता है हैंड बैगेज और एक होता है चेक इन बैगेज। हैंड बैगेज वो बैगेज होता है जिसको आप अपने साथ एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी कर सकते हैं और अपनी सीट के ऊपर बने ओवरहेड बिन के अंदर रख सकते हैं। और अगर हम चेक इन बैगेज की बात करें तो चेक इन बैगेज को आप अपने साथ एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी नहीं कर सकते, बल्कि जो एयरलाइंस का चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर आपको अपना चेक इन बैगेज सबमिट कराना होता है। और जो भी आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट होता है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से आप अपने चेक इन बैगेज को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि आप अपने साथ में कितने बैगेजेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैंड बैगेज की, तो नो मैटर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने साथ में सिर्फ एक हैंड बैगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। और अगर हम चेक इन बैगेज की बात करें तो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया, तो आप अपने साथ में एक चेक इन बैगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन आप अपने साथ में अप टू 2 चेक इन बैगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर एयरलाइन कि आप 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि आप जो अपने साथ बैगेज कैरी कर रहे हैं, उसका वज़न कितना होना चाहिए और क्या मैक्सिमम अलाउड लिमिट होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैंड बैगेज की, तो चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो विद इन इंडिया या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट होती है हैंड बैगेज की, वो होती है अप टू 7 केजी। आप 7 केजी तक अपना हैंड बैगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें चेक इन बैगेज की, तो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया, तो उसकी जो अलाउड लिमिट होती है वो होती है 15 केजी। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन और आप किस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ एयरलाइंस आपको अप टू 2 बैगेज जो है वो चेक इन बैगेज अलाउ करती हैं। और ईच बैगेज की जो लिमिट होती है वो होती है 20 केजी से लेके 30 केजी तक, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन और आप किस जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसके अंदर कि आप कितने बैगेज अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उनका क्या मैक्सिमम अलाउड वेट आप कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है इकोनॉमी क्लास का अगर आप टिकट लेते हैं उस केस में। इन केस अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास एंड द टिकट दैट यू हैव परचेज़, उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ बैगेज जो है वो बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है आपको 2 बैगेज अलाउड हो और उनका जो वेट है वो भी हो सकता है आपको ज़्यादा वेट जो है वो अलाउ करें। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल के बारे में, जिस चीज़ को लेकर के हर किसी के मन में एक डाउट रहता है कि हम अपने हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैरी कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैरी नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैरी कर सकते हैं, बल्कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैंड बैगेज की, तो जब भी आप अपने हैंड बैगेज को पैक कर रहे हो, आप एक सिंपल थंब रूल अप्लाई करें कि कोई भी आप अपने हैंड बैगेज में ऐसी चीज़ पैक ना करें, जिसको एज़ अ वेपन, एज़ अ हथियार यूज़ किया जा सके।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ तो जैसे कि कैंची हो गई, चाकू हो गया, लाइटर हो गया या रेज़र हो गया, ऐसी चीज़ें आप अपने बैग के अंदर पैक ना करें और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप अपने हैंड बैग के अंदर पैक ना करें। उसके अलावा कोई भी लिक्विड आइटम अगर वो मोर देन 100 ml है तो आप उसको अपने हैंड बैगेज के अंदर पैक ना करें, क्योंकि कोई भी लिक्विड आइटम मोर देन 100 ml आपके हैंड बैगेज के अंदर अलाउड नहीं होती है। उसके अलावा गन्स हो गई, वेपन्स हो गए या फिर कोई भी स्पोर्टिंग गुड्स आपके हैंड बैगेज के अंदर अलाउड नहीं होते हैं। वैसे अगर स्पोर्टिंग गुड्स की बात करें तो हैंड बैगेज छोटा होता है तो उसके अंदर वैसे भी वो चीज़ें आएंगी नहीं। लेकिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें जो है वो हैंड बैगेज के अंदर अलाउड नहीं होती हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी ऐसी चीज़ पैक ना करें जो कि शार्प ऑब्जेक्ट हो, जिसको एज अ वेपन, एज अ हथियार यूज़ किया जा सके, और कोई भी लिक्विड आइटम मोर देन 100 ml अपने हैंड बैगेज के अंदर आप पैक ना करें। और उसके अलावा अगर हम चेक इन बैगेज की बात करें तो चेक इन बैगेज को पैक करते समय भी आपको एक सिंपल थंब रूल अप्लाई करना है कि आप अपने चेक इन बैगेज के अंदर कोई भी ऐसी आइटम पैक ना करें जिसके अंदर बैटरी होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो जैसे कि पावर बैंक हो गया, फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर बैटरी है वो आप अपने चेक इन बैगेज के अंदर पैक ना करें। और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने चेक इन बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ्लेमेबल आइटम होगी जो कि ईजिली आग पकड़ सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ आप लेकर के नहीं जा सकते। और कोई भी टॉक्सिक आइटम हो गई या फिर कोई भी केमिकल लिक्विड हो गया वो आप अपने चेक इन बैगेज के अंदर कैरी नहीं कर सकते। और अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो लेकर के जा रहे हैं वाइल ट्रैवलिंग, तो वो आप अपने हैंड बैगेज के अंदर कैरी कर सकते हैं, वो आप अपने चेक इन बैगेज के अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर करने की जो कि हर ट्रैवलर के मन में रहते हैं जो पहली बार अपना हवाई सफ़र करने जा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।